हेलो गाइज, आइए आज का क्लास में होगा मोटर वाहन अधिनियम 1988 का। यह देख सकते हैं, यह 1988 का जो दिया गया है मोटर वाहन अधिनियम जो 1989 में लागू हुआ था। कब? 1989 में। ठीक, इसका अध्याय 2 देखेंगे। ठीक, अध्याय 4 पहले करवा चुके हैं। अध्याय 4 से जितना भी क्वेश्चन बन रहा था उसका करवा चुके हैं। आज देखेंगे अध्याय 2 का। ठीक, क्योंकि रिवर्स कर दिए हैं, उल्टा थोड़ा। चलिए देखते हैं। अध्याय 2 में दिया है मोटर यानी के ड्राइवर के अनुज्ञापन क्या क्या दिया है इसमें। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। ठीक, और क्या कहते हैं हम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। ठीक, अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं मिल रहा है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा हाई करके। ठीक, केवल आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक, नहीं तो आप क्लास ले सकते हैं सर का। स्टडी मोड ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको क्लास मिलेगा। ठीक, चलिए देखिए, पहले थ्योरी करवा देते हैं, उसके बाद जो 5 क्वेश्चन देता है सर के द्वारा ऑब्जेक्टिव के थ्रू, उसका भी करवा देंगे। ठीक, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य। अगर आप किसी भी सार्वजनिक स्थान पर चलाते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य होना चाहिए। ठीक, नहीं तो आपको जुर्माना लग सकता है 1000 का। परिवहन वाहन चलाने हेतु लाइसेंस पर उस श्रेणी का प्राधिकरण या एंडोर्समेंट आवश्यकता होती है। ठीक, लर्नर लाइसेंस जिसे एलएल के साथ चलाना नियमबद्ध है, जैसे एल प्लेट या प्रशिक्षक अन्य शर्तों नियमों के अनुसार। आगे है उल्लंघन का दंड अलग धारा में विनिर्देशित, जैसे आधा बिना ड्राइवरी लाइसेंस चलाना दंडनीय होता है। अगर बिना आप ड्राइवरी लाइसेंस चलाते हैं तो आप दंड योग्य लोग हैं। ठीक, आगे यही दर्शाया गया है धारा 3 में। वो जितना भी था धारा 3 में था, अध्याय 2 के अंतर्गत। अब अध्याय 2 के धारा 4 देखेंगे। ठीक, न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, क्या है, कौन सा गाड़ी चलाइएगा तो कितना आयु होना चाहिए, सबसे आपको संबंधित या आयु संबंधित ये इसमें वर्णन किया गया। देखिए 50 सीसी से कम के अगर चलाते हैं मोटरसाइकिल तो कम से कम आपको ड्राइविंग लाइसेंस होने के लिए 16 वर्ष की आवश्यकता होगी। जैसे एलएमवी गियर परिवहन 18 वर्ष होना चाहिए। एलएमवी अगर बनाते हैं तो कम से कम आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कितना 18 वर्ष होना चाहिए। आगे है परिवहन वाहन सामान्यता, अगर बड़ा गाड़ी चलाते हैं तो सामान्य 20 वर्ष के प्रशिक्षण योग्यता सहित होना चाहिए। ठीक, आगे है धारा 5, ये सब पूछा जाता है। ठीक, याद रखना है। धारा 5 में क्या दिया है, स्वामी एवं नियोक्ता की जिम्मेदारी, यानी कि गाड़ी मालिक का क्या क्या जिम्मेदारी होता है, उससे संबंधित नियोक्ता जिम्मेदारी दर्शाया गया है। ठीक, इसमें क्या है, स्वामी प्रभावी बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस आयु नियम वाले व्यक्ति से वाहन नहीं चला सकते हैं। जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उसके पास उसको गाड़ी चलाने का नहीं देना चाहिए। यही सब दर्शाया गया है धारा 5 में। आगे है उल्लंघन पर स्वामी पर दंडात्मक कार्रवाई संभव हो सकता है। अगर ये नियम का पालन नहीं कर रहा है गाड़ी मालिक, ठीक, तो उस पर है कार्रवाई करवा सकता है सरकार। आगे है धारा 6, इसमें क्या दर्शाया गया, एक व्यक्ति एक लाइसेंस, किसी भी व्यक्ति का या एक ही लाइसेंस होगा, जैसे केंद्र सरकार में हो या राज्य सरकार में या किसी भी राज्य सरकार का हो, तो सगरे पूरे भारत में एक ही ड्राइविंग लाइसेंस होगा। वही इसमें दर्शाया गया, देख सकते हैं। एक व्यक्ति के पास एक समय में केवल एक ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। विभिन्न राज्यों में बहुत ड्राइविंग लाइसेंस निषेध है, ना कि विभिन्न राज्यों का विभिन्न ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस अलग विषय है ना, कि वो अलग विषय है। बहुत ड्राइविंग लाइसेंस मान्य नहीं होगा, यानी कि अगर 2 ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको क्या कहते हैं, दोनों ड्राइविंग लाइसेंस रद्द भी कर सकता है। ठीक, आगे है धारा 7, नाबालिग हेतु विशेष प्रावधान। अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं तो आप क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। आप उम्र में कम है तो आपको यह क्या कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा। ठीक, यही दर्शाया गया होगा। 16 से 18 वर्षों के लिए केवल 50 सीसी मोटरसाइकिल की एलएलबी बना सकते हैं। एलएलबी अभिभावक की सहमति की आवश्यकता होती है। अगर आप 16 से 18 वर्ष हैं तो इतने ये ड्राइविंग लाइसेंस जिसे एलएल अभिभावक का सहमति से आप लाइसेंस बना सकते हैं। अगर अन्य श्रेणियों में इस आयु के वर्ग में को नहीं दी जाती है चिकित्सा अन्य शर्तों के नियम से। ठीक, आगे देखते हैं धारा 8 में क्या दिया गया है, लर्नर लाइसेंस जिसे एलएल
का अनुदान, लर्नर लाइसेंस से पूर्व यातायात संकेत नियमों का प्राथमिक ज्ञान का परीक्षण हो, उसका ज्ञान का परीक्षण हो तभी उसको दिया जाता है। ठीक, सामान्य वैधता लगभग 6 माह नियमों के अनुसार, जैसे लर्नर लाइसेंस पर शर्तें लागू होती है, इस पर शर्तें लागू होती है। आप देख लेते हैं क्या दिया है, अध्याय 10 अभ्यास 10 अनेक संबंधित 10 क्वेश्चन इससे संबंधित दिया गया है। 10 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या है। सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाने है तो क्या अनिवार्य होता है, क्या अनिवार्य होता है वो बताना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस। आगे है परिवहन, वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस पर क्या आवश्यकता होती है, क्या आवश्यकता होती है वो बताना है। तो विशेष अनुमति उसी श्रेणी का होगा। आगे है 50 सीसी मोटरसाइकिल चलाने के लिए न्यूनतम आयु, अब तुरंत बताए थे 16 वर्ष होती है। आगे है LMB, गैर परिवहन चलाने के लिए न्यूनतम आयु कितना, अभी तुरंत बताए थे 18 वर्ष होती है। परिवहन वाहन चलाने के लिए न्यूनतम यानी कि बड़ा यानी कि लगभग 16,000 किलो 16,000 टन के लगभग में अगर चलाते हैं तो कितना कितना वर्ष का होना चाहिए, 20 वर्ष का होना चाहिए। आगे स्वामी प्रभावी को किस स्थिति में दंड किया जाता है, किस स्थिति में दंड किया जा सकता है। इसका हो जाएगा यदि उसने वैध अल्प आयु बिना ड्राइवरी लाइसेंस वाहन चलवाए तो। आगे है एक व्यक्ति के समय में कितने ड्राइविंग लाइसेंस रख सकता है, तो कितने रख सकता है, केवल एक रख सकता है, अभी तुरंत बताए थे। किसी भी स्थिति में एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको लाइसेंस रद्द किया जाएगा। लर्नर लाइसेंस की सामान्य वैधता क्या मानी जाती है नियमों के अनुसार, 6 माह कम से कम। आगे है न्यूनतम हो जाएगा 1 माह, अधिकतम 6 माह। आगे है अस्थायी ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए पहला प्राथमिक आवश्यकता क्या होगी, पहला प्राथमिक आवश्यकता क्या होगी, यह होगा प्रायोगिक ड्राइविंग टेस्ट पास करना होगा। आगे है निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है वो बताना है। ड्राइविंग लाइसेंस पर अंकित श्रेणी के भीतर ही वाहन चलाना वैध है। ठीक, आगे देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर भी दिया गया है PDF में। ठीक, आप वो लेके इसका कर सकते हैं। ठीक, एक मिनट। देखिए धारा 9 दिया गया है, अस्थायी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को स्पष्ट कर सकती है। मुख्य बिंदु इस प्रकार है, लर्नर लाइसेंस अनिवार्य होती है, बिल्कुल अनिवार्य होते हैं। अस्थायी लाइसेंस से पहले लर्नर लाइसेंस लेना आवश्यकता होता है, यानी कि अस्थायी अगर लाइसेंस बनना चाहते हैं तो पहले LL लेना होगा। ठीक, आगे है दूसरा पॉइंट, 30 से 180 दिन, अभी तुरंत बताइए, कम से कम 1 महीना या 6 माह, कम से कम 30 दिन से या 180 दिन बाद ही अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। पहले लर्नर लाइसेंस लेना होगा, 30 दिन के बाद या 6 माह के अंदर आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ड्राइविंग टेस्ट, वाहन चलाने के लिए योग्यता, सड़क के नियमों और संकेत को समझने की परीक्षा देना होगा। ठीक, आगे है लाइसेंस पदाधिकारी द्वारा ही लाइसेंस जारी किया जाएगा। ठीक, आगे है उसके लर्नर अथॉरिटी द्वारा ही लाइसेंस जारी किया जाएगा। ठीक, आगे है यदि आवेदक योग्य है तो पदाधिकारी लाइसेंस देने को मना कर सकता है, यानी कि आवेदक का अयोग्य हो, यानी कि गाड़ी आप नहीं चला सकते हैं तो आपको लाइसेंस मना कर सकता है, आपको नहीं बना के दे सकता है। ठीक, इसका ज्ञान होना चाहिए। चलिए इससे संबंधित 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन है, एक मिनट। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, धारा 9 किससे संबंधित है। धारा 9 हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया से। अस्थायी लाइसेंस के लिए सबसे पहले क्या आवश्यकता होती है, लर्नर लाइसेंस आवश्यकता होती है। लर्नर लाइसेंस के कितने दिन बाद अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है, कम से कम 30 दिन, अधिकतम 6 माह। देखिए कौन दिया है, तो 30 दिन बाद। आगे है अस्थायी लाइसेंस के लिए किसके द्वारा जारी किया जा सकता है, परिवहन प्राधिकरण द्वारा। ड्राइविंग टेस्ट में क्या देखा जा सकता है, ड्राइविंग टेस्ट में क्या देखा जाता है, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक, लर्नर लाइसेंस की अधिकतम वैधता कितनी दिन होती है, तो हो जाएगा 180 दिन या 6 माह, 6 माह हो जाएगा।
ठीक, आगे है, यदि कोई व्यक्ति अयोग्य हो तो लाइसेंस प्राधिकारी क्या कर सकता है, तो उसको लाइसेंस से मना कर देगा, ठीक है, नहीं देगा उसको लाइसेंस। अस्थायी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए क्या अनिवार्य होता है, अस्थायी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यकता होता है, वो देख लेते हैं। तो ड्राइविंग टेस्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक। आगे है धारा 9 के अंतर्गत अपील का अधिकार किसे होता है, तो लाइसेंस प्राधिकारी को होता है। आगे है भारत सरकार क्या तय करती है, भारत सरकार परीक्षण के समय तय करता है, परीक्षा का स्वरूप तय करता है, वाहन का मॉडल चयन कर सकता है, तय कर सकता है, अनेक उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक। तो आगे धारा 10 हम देखेंगे अगले वीडियो में। तत्काल के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।